गेम स्टॉप। हर एक बिजनेस न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पे इस कंपनी का नाम छा रखा है। इस कंपनी के शेयर प्राइस इस साल 20 गुना तक बढ़ चुके हैं। 20 गुना मतलब 2000% का रिटर्न। अब ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन इससे जो बड़ी बात है वो है इसके पीछे के रीज़न और किस तरीके से इस कंपनी के शेयर प्राइस इतने आसमान छू रहे हैं। ऐसा हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट में पहली बार हो रहा है और इस कहानी में इन्वॉल्व है ग्रीड, इस कहानी में इन्वॉल्व है रिवेंज, इस कहानी में इन्वॉल्व है लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स, इस कहानी में इन्वॉल्व है इलॉन मस्क और इस कहानी में इन्वॉल्व है हज़ारों करोड़ रुपए का लॉस। जो पूरी स्टोरी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है गेम स्टॉप। अब ये कौन है? ये एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है जो अपने रिटेल शॉप्स के थ्रू वीडियो गेम्स और वीडियो गेम्स कंसोल सेल करती है, यानी कि PSP, एक्सबॉक्स, ये सब। अब इस स्टोरी का जो सेकंड कैरेक्टर है वो है कुछ हेज फंड्स। अब इसमें काफ़ी सारे हेज फंड्स इन्वॉल्व है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है एक मेलविन कैपिटल के नाम से। अब इन्हें क्या लगा, क्योंकि गेम स्टॉप एक लॉस मेकिंग कंपनी है और आजकल वीडियो गेम्स और वीडियो गेम कंसोल सब ऑनलाइन ही खरीदते हैं, बाहर जाके शॉप के थ्रू कोई खरीदना पसंद नहीं करता है। इन्हें लगा कि इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कुछ खास नहीं है और ये कंपनी आगे जाके फ्यूचर में या तो बंद हो जाएगी या फिर इस कंपनी के शेयर प्राइसेस काफ़ी नीचे जाने वाले हैं। और इसी कारण से इन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को किया शॉर्ट सेल। अब ये शॉर्ट सेल क्या होता है? देखो, जनरली आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो आप इस एक्सपेक्टेशन से खरीदते हैं कि फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है और जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा आप उसे सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप पहले शेयर को बाई करते हैं और फिर हाई प्राइस पे उसे सेल करते हैं। वहीं शॉर्ट सेल में ठीक होता है इसका उल्टा। अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई कंपनी के शेयर्स नीचे जाने वाले हैं तो आप उस कंपनी के शेयर प्राइस को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसमें आपको कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा और ऊपर जाने से लॉस। लेट से अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है ₹100 और वो 100 रुपये से नीचे आके 50 रुपये हो जाता है, फिर 40 रुपये हो जाता है, फिर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ठीक अगर इसका उल्टा हो गया कि आपने दाव खेला था कोई शेयर प्राइस नीचे जाने का, लेकिन वो नीचे जाने की वजह चले गया ऊपर और वो जितना ऊपर जाता जाएगा उतना अमाउंट का आपको लॉस हो जाएगा। अब शॉर्ट सेल में आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो कमा सकते हैं उस पर लिमिट है। मतलब अगर आपने कोई कंपनी के शेयर 100 रुपये पे चल रहे हैं और उसे शॉर्ट सेल किया तो ये 100 रुपये के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कितना आ जाएंगे? मैक्सिमम 10 पैसे। मान लेते हैं अगर ज़ीरो भी आ गए तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 100 रुपये का। लेकिन ऊपर जाने पे इस शेयर में कोई लिमिट नहीं है, ये ऊपर कितना भी जा सकते हैं, 100 का, 200, 1000, 10,000 कितना भी हो सकता है। तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उस पर लिमिट है, लेकिन जो लॉस है, लॉस अनलिमिटेड है। इस लॉस पे कोई लिमिट नहीं है। अब जो हमारा थर्ड पर्सन है इस स्टोरी में वो कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, ना ही वो कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो है पूरी की पूरी आर्मी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। इसमें इन्वॉल्व है लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स। अब ये लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स मिलते कहाँ पे हैं? ये लोग मिलते हैं रेडिट पर। रेडिट एक सोशल मीडिया ऐप है, वहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह की एक कम्युनिटी थी, उसका नाम था वॉल स्ट्रीट बेट। इस कम्युनिटी में अभी अराउंड 4 या 5 मिलियन मेंबर्स है, लेकिन कुछ दिन पहले इसमें 2 मिलियन ही मेंबर्स थे। और इसी कम्युनिटी के एक मेंबर ने पोस्ट किया कि गेम स्टॉप जो कंपनी है उस कंपनी ने काफ़ी सारे हेज फंड्स ने ना ह्यूज क्वांटिटी में शॉर्ट सेलिंग कर रखी है। अब अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आते हैं तो इन हेज फंड्स मैनेजर्स को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन क्यों ना हम सब लोग मिल के इस कंपनी के शेयर प्राइस को नीचे ही ना आने दें और इसे ले जाएं हम ऊपर, और कितना ऊपर वो देखते हैं। अब इस कंपनी का जो एक साल पहले शेयर प्राइस चल रहा था वो था अराउंड $4 अराउंड कुछ 250 रुपये। और वहीं 1 जनवरी 2021 को इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा था वो था $17 के आसपास। अब
जो ये लाखों रिटेल इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि इस कंपनी के शेयर प्राइस को हमें पूरे आसमान तक लेके जाना है, तो ये लोग लेके गए धीरे 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 शेयर प्राइस को ऊपर। पहले $40, फिर $80 और हाईएस्ट ये लोग लेके गए $347 तक। अब ऐसा करना कोई एक या फिर कोई 1000 रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतने लाखों लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दिया था। ये लोग ऐसा कुछ करने में कामयाब रहे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हेज फंड्स ने इस कंपनी के शेयर प्राइस में नीचे जाने पे पैसा लगाया था, मतलब नीचे जाने पे इन हेज फंड मैनेजर्स को होता बड़ा प्रॉफिट। लेकिन इन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स इनको अपने गेम में इस तरह हरा देंगे और इनकी बैंड बजा देंगे। शेयर प्राइस नीचे गिरने की वजह रिटेल इन्वेस्टर्स लेके गए इस शेयर प्राइस को आसमान तक और 20 गुना तक पहुंचा दिया। अब मैं यहाँ पे जब 20 गुना बोल रहा हूँ, इसका मतलब अगर हेज फंड्स ने ₹1 लगाया है तो इस पे उन्हें लॉस होगा ₹20 का, और अब इन्हें हो रहा है हजारों करोड़ रुपए का नुकसान। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन नंबर 1 वो होता है कि ये हेज फंड्स अपनी हार मान ले और जो उन्होंने स्टॉक प्राइस नीचे जाने पे बेट किया था उस डील को वो कैंसिल कर दे या फिर स्क्वायर ऑफ कर दे, और जितना इनको लॉस हुआ है उसे बुक कर ले। अब ये लॉस ऑब्वियसली बहुत हजारों करोड़ में होने वाला है और हो सकता है कुछ हेज फंड्स तो बैंक्रप्सी के लिए भी फाइल कर दे। दूसरा ऑप्शन है वेट एंड वॉच। अब क्योंकि हेज फंड्स ने दाव खेला है कि ये शेयर प्राइस कंपनी के नीचे आएंगे और वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर प्राइस को लेके जा रहे हैं ऊपर और ऊपर, तो अब देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इन दोनों में से कौन हार मानता है। या तो रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर प्राइस को वापस बेचना चालू कर दे और इस कंपनी के शेयर प्राइस वापस नीचे आ जाए, या फिर हेज फंड मैनेजर्स हार मान के पूरे डील को कैंसिल कर दे। अब मीडिया में आके इन हेज फंड्स ने कहा है कि इन्होंने जो शेयर प्राइस नीचे आने पे बेट किया था उसे उन्होंने कर दिया कैंसिल, यानी कि स्क्वायर ऑफ, और जो भारी लॉस था वो उन्होंने उठा लिया है। अब ये बात या तो हो सकती है सच, या हो सकता है ये हेज फंड्स ब्लफ खेल रहा हो ताकि जो ये रिटेल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इतने ह्यूज क्वांटिटी में शेयर्स बाई करके होल्ड कर रखे हैं, ये पैनिक में आके शेयर्स को है ना सेल करना चालू कर जाए और कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आ जाए ताकि इनका जो लॉस है वो कम हो जाए। अब हेज फंड ने सच में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी या नहीं करी वो तो हमें आने वाले टाइम में ही पता लगेगा, और इन्हें कितना लॉस हुआ उसका अभी तक कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है इन्हें अराउंड $5 बिलियन का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कहीं भी एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक सामने नहीं आया। तो ये तो थे इस पूरी कहानी के 3 बड़े कैरेक्टर्स, लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों ने साइड रोल भी निभाए, और जो सबसे बड़ा साइड रोल निभाया वो है वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क ने। अब इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला फेमस है, उनके जो रॉकेट्स है स्पेस एक्स वो फेमस है, लेकिन एक और चीज़ इनकी जो फेमस है वो है इनका ट्विटर। अब जब भी इलॉन मस्क कोई कंपनी के बारे में कोई ट्वीट कर देते ना तो उस कंपनी के शेयर प्राइस में लगता है रॉकेट, और वो रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। अब ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। जब भी इलॉन मस्क ने कोई कंपनी के बारे में सिर्फ 2 वर्ड या सिर्फ 1 वर्ड भी लिख दिया ना अपने ट्विटर पर, तो उस कंपनी के शेयर प्राइस में ह्यूज बाइंग देखने को मिलती है। और ये टाइम भी इस पूरी स्टोरी में इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट में सिर्फ 1 वर्ड लिखा था, गेम स्टॉक, और उसके बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में और भारी उछाल देखने को मिली। अब आप सोचेंगे इलॉन मस्क को इन सब से क्या लेना देना है, तो इलॉन मस्क को शॉर्ट सेलिंग से प्रॉब्लम है। जो भी कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जाने पे पैसा लगाता है ना उससे इन्हें बहुत दिक्कत है, क्योंकि कुछ टाइम पहले टेस्ला में भी बहुत से लोगों ने टेस्ला के शेयर्स को शॉर्ट सेल किया था, जिसे ये इलीगल मानते हैं। और जो सेकंड साइड रोल इस पूरी स्टोरी में वो है रॉबिनहुड ऐप का। रॉबिनहुड ऐप एक ट्रेडिंग ऐप है, वहाँ पे आप बिना कोई कमीशन या फिर चार्जेस के शेयर्स बाई सेल कर सकते हैं या फिर उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरह की ऐप की वजह से यूएस में बहुत सारे यंग इन्वेस्टर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए हैं। अब जो भी हो, लेकिन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ने कोई कंपनी के शेयर प्राइस को इतनी ऊपर तक पहुंचा दिया है। स्टॉक मार्केट में इससे पहले भी कई सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करके काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वो टाइम सिर्फ कुछ 1-2 इन्वेस्टर्स ही उसके पीछे थे। लेकिन इस वाले केस में लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स ने कंपनी के शेयर प्राइस को इतना ऊपर पहुंचा दिया है।
और ये सब कुछ पॉसिबल था सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से, जहां इतने लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ कनेक्ट हो पाए। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स कोई भी कंपनी के शेयर प्राइस को इतना ऊपर नहीं पहुंचा सकते, कहीं ना कहीं कोई बड़े प्लेयर ने भी इस कंपनी के शेयर प्राइस को जरूर बाय किया होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस स्टोरी या फिर इस केस के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।